हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। और आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट थे और 6 के 6 जो पार्ट थे वो सारे पार्ट जो थे वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस के थे, है ना। तो हमने लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, किसी को x माना, किसी को y माना, और जो प्रश्न में जो भी हमें शर्तें दी हुई थी उसके हिसाब से हमने उन शर्तों को x और y के टर्म में लिख दिया। और उसके बाद सारे क्वेश्चंस हमने विलोपन विधि से किए हैं, है ना। तो देखिए फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, अगर प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि का नाम लिख के आएगा तभी आपको वो दोनों विधि लगानी है, अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो विधि जो है वो सबसे आसान विधि है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले पार्ट यानी कि अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें दो इक्वेशन हमें दी हैं, x/10 प्लस y/5 -1 = 0, और एक इक्वेशन हमें दी हुई है x/8 प्लस y/6 = में है 15। ठीक है, तो देखिए इस 1 को इधर अगर मैं ट्रांसफ़र कर लूँ तो ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो जाएगी और ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जब आपके x और y आ जाएंगे तो आप इनमें रख के लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए अपॉन में नंबर आ गए हैं और मैंने आपको बताया है जब भी अपॉन में नंबर आएंगे तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ गया 10, तो ये x 5 2 10 2y = 1, तो x प्लस 2y = 10, ये हो गया एक नंबर। ऐसे ही दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं, x/8 प्लस y/6 = 15। देखिए इन दोनों का एलसीएम 24 आएगा, 8 3 जा तो 3x, 6 4 जा तो 4y = में 15, और ये हमारा बनेगा 3x प्लस 4y, और 15 का 24 में करेंगे तो आएगा हमारा 360। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए x में यहाँ प्लस, x में यहाँ भी प्लस, y में यहाँ भी प्लस और y में यहाँ भी प्लस, तो हम किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं y को एलिमिनेट करूँगा तो इसमें मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 2 2 जा 4 होगा। तो चलिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। देखिए ये आ गया इस तरह से, क्योंकि साइन हमारे सेम है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा घटाने पर। ठीक है, तो चलिए इसको घटाते हैं, साइन चेंज करते हैं अपने जल्दी से। ये कैंसिल होगा, यहाँ x और ये आ जाएगा 340। ठीक है, अब आ जाते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या करना है हमको, x की जगह पे 340 लगा दीजिए समीकरण 1 में। तो देखिए 340 प्लस 2y = 10, 2y = 10 माइनस 340, 2y = 330, तो y = 330 अपॉन में 2, यानी y = 165। तो देखिए पहला हमारा जो स्टेप है वो ये है कि इनको इसमें रख के पहले हम चेक करते हैं, है ना। तो एक इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस 2y = 10, और ये x और y रख के चेक करते हैं कि हमारे आंसर सही हैं या हमारे आंसर सही नहीं हैं, है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे आंसर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत हो गए हैं। कैसे? ये माइनस का आएगा, है ना, ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये जो y की वैल्यू आएगी ये नेगेटिव आएगी। तो चलिए अब रख लेते हैं माइनस का 605 = में 10, तो देखिए 340 और ये 330 = 10, तो 10 = 10। तो ये हमारे आंसर जो निकले हैं ये बिल्कुल सही निकले हैं। अब इसको रख देते हैं इसमें, y = λx + 5
y की जगह पे -600 165, x की जगह पे 340 प्लस में 5, तो ये हो गया आपका इनटू में 345। देखिए 5 को इधर ट्रांसफ़र करिए, ये हो गया, इधर हो गया 340 लैम्डा, ये माइनस का 170, ये 340 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू -170 अपॉन 340, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2, है ना। तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू, यस, लैम्डा इज इक्वल्स टू -1/2 यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है किसी त्रिभुज के कोण, तो देखिए त्रिभुज अगर आया है तो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, हमें पता है, क्योंकि 3 भुजाएं होती हैं तो 3 कोण होंगे। 3 कोण, एक x है, एक y है और एक 40 है 40, और 2 कोणों का जो अंतर दिया हुआ है वो है हमारा 30। 2 कोणों का अंतर जो है वो है 30। तो हमें यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोण निकालने हैं। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं पहला हमारा x है, दूसरा कोण हमारा y है, और तीसरा कोण हमको दे रखा है 40। ठीक है, तो हमें पता है कि एंगल A एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 होता है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो A हो गया हमारा x, B हो गया यहाँ पे y, और C हो गया यहाँ पे हमारा 40। तो ये हो गया x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू हो गया 140 डिग्री। ठीक है, और 2 कोणों का अंतर, तो यहाँ पे 2 कोणों का अंतर हमने ले लिया, वो हमें दिया हुआ है बच्चों, 2 कोणों का अंतर जो है वो दिया है 30, है ना। तो देखिए इसके साथ साथ यहाँ पे एक और कंडीशन लेनी पड़ेगी कि x एंगल जो है वो बड़ा है y से। ठीक है, ये हमको यहाँ पे मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि माना x y से बड़ा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन इसमें y के अपोजिट हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जोड़ने पर ये कैंसिल होगा, 2x इज इक्वल्स टू हो गया 170, x इज इक्वल्स टू 170 अपॉन में 2, तो ये आएगा हमारा 85। ठीक है, तो समीकरण 1 पे आ जाते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x की जगह पे 85 लगा दीजिए, प्लस y इज इक्वल्स टू 140, तो y इज इक्वल्स टू 140 माइनस 85। तो देखिए 10 में से 5 गया तो 5, और 13 में से 8 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 5। ठीक है, तो y जो आया है वो आया है 55, और x जो आया है वो आया है हमारा 85 डिग्री। ठीक है, तो एक बार अपने आंसर चेक कर लेते हैं, 85 और 55। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कुल मिला के 4 पार्ट हैं, लेकिन वो 4 पार्ट हमें लग रहे हैं लेकिन वो हैं 8, क्योंकि इसमें उन्होंने हमसे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करवाया है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है मैं इसको पहले करूँगा प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, हालांकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसमें आपसे एक ही क्वेश्चन को 2 विधियों से सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये दोनों विधियाँ सॉल्व करवाई जा रही हैं। तो एक क्वेश्चन मैं करूँगा दोनों से, उसके बाद एक को प्रतिस्थापन से और एक को विलोपन से। ठीक है, तो चलिए पहला हम कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, पहला नहीं करते हैं, यहाँ पे करते हैं हम पहले 4th वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी के पार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ इक्वेशन है, थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं, जगह कम पड़ेगी। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, और एक है x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू में 3। तो देखिए इक्वेशन दोनों ही पार्टों के लिए हमारे पास यही रहने वाली है। तो हम इसे पहले करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है,
बोर्ड को दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, एक प्रतिस्थापन के लिए और एक विलोपन के लिए। तो चलिए यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ये होगा 3x, ये होगा 4y इज इक्वल्स टू -1, और यहाँ भी एलसीएम हम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x - y इज इक्वल्स टू 3। तो हमारा जो एक इक्वेशन बनेगा वो आएगा 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6, और जो दूसरा इक्वेशन आएगा वो आएगा 3x - y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम किसी एक से निकालते हैं। देखिए इससे अगर मैं x निकालूंगा तो 3x इज इक्वल्स टू -6 - 4y, या x इज इक्वल्स टू -6 - 4y अपॉन में 3। ये वैल्यू हमारी x की निकल आई है। इस वैल्यू को यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, तो शिफ्ट करते हैं -x - 4y अपॉन में 3 -y इज इक्वल्स टू में 9। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा, -6 - 4y -y इज इक्वल्स टू 9, तो -6 - 5y इज इक्वल्स टू 9, -5y इज इक्वल्स टू 9 + 6 -5y इज इक्वल्स टू 15, और y इज इक्वल्स टू -15 अपॉन 5, तो y हमारा आ गया -3। ठीक है, तो अब समीकरण 1 में या 2 में इसको हम रख के देख सकते हैं। तो समीकरण 1 में देखते हैं रख के y की जगह पे -3, तो चलिए लगाते हैं 3x + 4 × -3 इज इक्वल्स टू -6, 3x - 12 इज इक्वल्स टू -6, 3x इज इक्वल्स टू -6 + 12, 3x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ चुका है हमारे पास 2, और y इज इक्वल्स टू आ चुका है हमारे पास -3। तो अब इसको चेक कर लेते हैं, समीकरण 1 से ही चेक कर लेते हैं। चलिए समीकरण 2 से चेक कर लेते हैं, है ना। चेक हम किसी से भी कर सकते हैं, आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए x इक्वेशन है 3x - y इज इक्वल्स टू 9, इसमें हम चेक कर रहे हैं x की जगह पे 2 लगा दीजिए और y की जगह पे -3 लगा दीजिए। तो देखिए ये 6 + 3 इज इक्वल्स टू 9, तो 9 इज इक्वल्स टू 9। ये पार्ट सिर्फ आपको इसलिए करना है कि आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपके पेपर का पार्ट नहीं है, मेन राइटिंग पार्ट नहीं है, ये रफ वर्क है आपका। ठीक है, तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को करते हैं हम विलोपन विधि से। तो मैं इक्वेशंस को डायरेक्ट ले लेता हूं क्योंकि वो ऐसे ही कन्वर्ट होनी है। तो 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6 एक नंबर इक्वेशन, और 3x - y इज इक्वल्स टू 9 ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखिए कि साइन तो y का अपोजिट है, लेकिन x बिल्कुल हमें सेम मिल रहा है दोनों इक्वेशंस में, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं, एक तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लूं मैं, फिर काटूं इसको, या फिर मैं इनके अगर यहीं पे अगर मैं इसको घटाने पर लिख लूं, घटाने पर, है ना, घटाने पर हमने हमेशा क्या करें, साइन चेंज करें, तो वो साइन यहाँ पे चेंज कर दिए। देखिए ये कैंसिल हुआ, 4y और y मिलके हो गया 5y, -6 - 9 हो गया -15, तो y इज इक्वल्स टू -15 अपॉन 5, तो y इक्वल्स टू -3, और देखिए y इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो अब y की वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से करते हैं 3x + 4 × -3 इज इक्वल्स टू -6, 3x - 12 इज इक्वल्स टू -6, 3x इज इक्वल्स टू -6 + 12, 3x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, तो x इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए यहाँ भी x इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक वेरिफिकेशन ले लिया कि हम विलोपन से करेंगे, प्रतिस्थापन से करेंगे या वज्र गुणनखंड से करेंगे, हम किसी भी मेथड से करेंगे तो हमारे आंसर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक पार्ट मैंने इसका आपको दोनों मेथड से करके दिखा दिया है, बाकी के 3 पार्ट हैं मैं उसमें से
2 पार्ट विलोपन से करूंगा और 1 पार्ट आपको प्रतिस्थापन से करके दिखाऊंगा। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम चलिए बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट और इधर हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो है वो है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, एक नंबर, और दूसरा है हमारा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 2, ये दूसरा नंबर, ठीक है। और इधर अगर हम देखें तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये एक नंबर, और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। यहाँ मैं दोनों पार्टों को विलोपन विधि से सॉल्व करूँगा, ठीक है। किससे करूँगा? विलोपन विधि से, दोनों पार्टों को, क्योंकि ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए, x का प्लस एक्स भी प्लस वाई, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा यहाँ पे, ये थर्ड नंबर इक्वेशन। और देखिए साइन अपोजिट है तो हम लिख सकते हैं क्या? जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। तो चलिए जोड़ेंगे, ये कैंसिल होगा, 3x 2x 5x और ये होगा हमारे पास 19, है ना। तो x इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 19/5। तो एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्या ये 19/5? यस, 19/5 ही आ रहा है, ठीक है। अब आ जाइए आप समीकरण 1 से। समीकरण 1 में x की जगह पे 19/5 को लगा दीजिए, ये लगा दिया, प्लस y इज इक्वल्स टू 5, तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 19/5, एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 19/5, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 6/5, ठीक है। अब बात आती है कि हमें इन्हें चेक भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे हाथ में है, हमको पता है कि हम अगर चेक करेंगे तो हमें हमारी गलती पता चल जाएगी अगर कहीं हुई होगी, ठीक है। तो समीकरण 1 से ही इसको चेक कर लेते हैं, आप किसी भी समीकरण से इनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो x की जगह पे 19/5 और y की जगह पे 6/5 इक्वल्स टू में 5 आ जाना चाहिए। देखिए एलसीएम लेंगे तो 19 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा 25/5, यहाँ भी हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 5। तो देखिए ये हमारे आंसर जो हैं ये सही निकले। और मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि ये पार्ट आपका मेन राइटिंग वर्क नहीं है, ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं x प्लस, यहाँ भी x प्लस, यहाँ y प्लस, यहाँ y माइनस, तो हमें मिल गया कि हमें y को यहाँ पे विलोपित करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4, 3 नंबर इक्वेशन। 1 नंबर इक्वेशन आप इसके नीचे लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे जोड़ना होगा आपको, क्योंकि साइन हमारे जो हैं वो पहले से ही डिफरेंट हैं, तो जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 14, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि 7 2 जा 14। अब समीकरण 2 पे चले जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर बार बार समीकरण 1 से ही क्यों कर रहे हैं, समीकरण 2 से। तो चलिए 2 में कर लेते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4, माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इनको रख के चेक भी करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप रख के इसको चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर सही हैं या सही नहीं है। तो देखिए 10 इज इक्वल्स टू 10, ये हमारा आंसर जो निकल के आया है ये बिल्कुल सही निकल के आया है। ये आप कहीं रफ पे या अपनी कॉपी के सबसे लास्ट पेज पे जाके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, दैट इज थर्ड वन, और वो है हमारा 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू, में -4 लिखा है तो हम इसे +4 इधर ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 2y, ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसे, इज इक्वल्स टू में 7। और इस क्वेश्चन को मैं करूँगा प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए कैसे करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से, किसी एक इक्वेशन से। इस बार हम इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बार बार हम 1 से ही निकाल रहे हैं, तो इस बार 2 से निकालेंगे x की वैल्यू। तो 9x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2y, x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2y अपॉन में 9, ठीक है। और इसे अब हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में इसको रखते हैं हम 3 इंटू एक्स की जगह पे 7 प्लस 2y अपॉन में 9 माइनस 5y इज इक्वल्स टू में 4, ये इससे कैंसिल होगा 3, 7 प्लस 2y अपॉन 3 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 7 प्लस 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू में 4, और ये हो जाएगा 7 माइनस यहाँ पे 13y, और इधर हो जाएगा 12, है ना, 3 4 जा 12। तो माइनस 13y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7, माइनस 13y इज इक्वल्स टू 5, और y इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13। ये हमारा पहला आंसर निकल के आया है। तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर जो आया है वो सही है या सही नहीं है। थर्ड न y इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13, यस सही है। तो समीकरण 1 में ही इस वैल्यू को हम वापस से रख देते हैं, जिससे कि हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए रखते हैं समीकरण फर्स्ट में 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू में 4, 3x प्लस 25 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 4, 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 25 अपॉन 13, ये हो गया हमारा 52 माइनस 25 अपॉन में 13। तो 3x इज इक्वल्स टू आपका, हम देखेंगे कि 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा, और यहाँ पे हमने देखा कि 4 में से 2 गया तो 2 आया। तो x इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास, इसको इससे कैंसिल करेंगे 9 अपॉन 13। तो देखिए ये दोनों आंसर यहाँ पे हमारे निकल के आ चुके हैं। इन दोनों को आप किसी भी इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अपना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में केवल उन्होंने यही लिखा है कि युग्मों को हल करना है, बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि आप एलिमिनेशन से करेंगे या विलोपन से करेंगे या प्रतिस्थापन से करेंगे या वज्र गुणनखंड विधि से करेंगे। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो पहला पार्ट जो है वो है 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू में 1.7, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल्स टू में 0.8, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं हम सॉल्व। तो देखिए पॉइंट वाले जो हैं वो मैं पहले भी करा चुका हूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के 1 0 बढ़ा सकते हैं हम, इसे ऐसे, और इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से इसको ऐसे, इसको हम कुछ इस तरह से, और इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से। तो देखिए यहाँ से ये सारे 10 अपॉन के हट जाएंगे, यहाँ पे ये बचेगा, इसे आप एक नंबर डालें और इसे आप डालें 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 8, ये दूसरा नंबर है। तो देखिए यहाँ x प्लस का, यहाँ x प्लस का, यहाँ y प्लस का और यहाँ y माइनस का, तो हमें अपोजिट साइन मिल गया है, इसमें 2 का और इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ करते हैं 8x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 34, ये 3 नंबर, और 21x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 24, ये हो जाएगा हमारा 4th वाला नंबर। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये दोनों यहाँ से, हमने देखा कि ये साइन हमारे अपोजिट हैं, तो
तो यहाँ हम लिखेंगे इसको जोड़ने पर तो ये हो जाएगा हमारा 29x और इज इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 58। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि 29 2 जा 58 होता है। समीकरण 1 में इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे रख सकते हैं समीकरण 1 से, और आप यहाँ से y को निकाल सकते हैं। तो 4 × 2 + 3y इज इक्वल्स टू 17, 8 + 3y इज इक्वल्स टू 17, 3y इज इक्वल्स टू 17 - 8, 3y इज इक्वल्स टू 9, तो y इज इक्वल्स टू 9/3, तो y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 3। ओके, सो फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसे भी हम एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से करेंगे। क्वेश्चन है 7y + 3 - 2x + 2 इज इक्वल्स टू में 14, ये है पहला, है ना। और दूसरा है हमारा 4y - 2 + 3x - 3 इज इक्वल्स टू में 2, ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। 7y + 3 - 2x + 2 इज इक्वल्स टू 14, 4y - 2 + 3x - 3 इज इक्वल्स टू में 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए पहले ये इक्वेशन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई भी हो गया और साइन चेंज भी कर दिया गया है। ये इसमें से माइनस होगा तो यहाँ 17 आएगा इज इक्वल्स टू में 14, 7y - 2x इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे तो 14 में से 17 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे करते हैं दूसरे को, इसको चेंज करते हैं। तो देखिए 4y - 8 + 3x - 9 इज इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा 4y + 3x - 17 इज इक्वल्स टू 2, या 4y + 3x इज इक्वल्स टू माइनस का 17 उधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, 2 + 17 हो जाएगा हमारे पास 19। तो चलिए अब इसको इसके डाउन साइड में ले आते हैं। ये हो गया 3x इज इक्वल्स टू में 19, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे अब हम करेंगे इसके बच्चों साइन चेक। तो देखिए y प्लस का, x माइनस का और x प्लस का, तो हमें यहाँ पे एलिमिनेट मिल गया है वेरिएबल, वो होगा हमारे पास x। तो इसको अब हम ऊपर करेंगे 3 का और नीचे करेंगे हम 2 का मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं 3 का 7, 3 7 जा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये 3 नंबर इक्वेशन। 8y + 6x इज इक्वल्स टू 19 2 जा 38, ये हो गया हमारे पास 4 नंबर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 29y इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास कुछ निकल के आएगा 30 और ये आएगा 29। तो y इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 1। तो समीकरण 1 में रख के चेक कर लेते हैं हम फटाफट से। x के लिए समीकरण 1 से 1 नंबर में हम y की जगह 1 लगाएंगे, तो 7 × 1 - 2x इज इक्वल्स टू -3, 7 - 2x इज इक्वल्स टू -3, -2x इज इक्वल्स टू -3 - 7, -2x इज इक्वल्स टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 5। तो ये आंसर हमारे पास x और y के निकल के आ चुके हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारे आंसर सही आ रहे हैं। x इज इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 1। यस, ये आंसर हमारे दोनों बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड और फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो 5th का यहाँ पे हम थर्ड लिखेंगे और 5th का हम फोर्थ पार्ट, दोनों पार्टों को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए ये होगा 5th का हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज 23x - 29y इज इक्वल्स टू में 98, ये 1 नंबर इक्वेशन है। सेकंड में है 29x - 23y इज इक्वल्स टू में है 110, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है।
तो चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ के फोर्थ पार्ट में है हमारे पास 152x माइनस 378y इज इक्वल्स टू में -74, एक नंबर इक्वेशन। और अगला है -378x प्लस 152y इज इक्वल्स टू में -604, ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए आइए इनको करते हैं सॉल्व। देखिए विलोपन विधि से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए x प्लस y माइनस, तो यहाँ पे साइन जो है हमारे वो हमको सेम मिल रहे हैं। अब देखिए अगर x को एलिमिनेट करता हूँ तो इसमें 29 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 23 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि बहुत बल्क मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी है, यहाँ तो 2 डिजिट था, यहाँ पे 3 डिजिट आ गया है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, देखिए रिड्यूस करने के लिए तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर इनको जोड़ते हैं, जैसे लिखे हैं वैसे ही जोड़ देते हैं। तो देखिए 23x माइनस 29y प्लस 29x माइनस 23y, इधर 98 प्लस 110, इनको मैंने ऐड कर दिया। तो देखिए 23 और 29 मिला के कितना होगा, ये होगा हमारा 52x, और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 52y, और इनको मिलाएंगे तो 8, और ये हो जाएगा 208। ठीक है, तो इसमें से हम 52 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 208, या x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 208 अपॉन 52। इसको हम अगर इससे कट करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब हमारा जो इक्वेशन आएगा वो ये आएगा, आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब समीकरण देखिए अब और सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, अभी हमने जोड़ा था, अब हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे घटाने पर कर देंगे। देखिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसको घटाएं या फिर आप इसको प्रतिस्थापन विधि से, यानी x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई इसमें लगा सकते हैं, उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो मुझे एक और इक्वेशन मिल जाएगी, तो इसको घटाते नहीं है, छोड़ देते हैं यहाँ पे। क्या करें, एक और घटा लें तो कुछ और भी आ सकता है, तो चलिए हटाइए, इसको घटाते नहीं है, हटाइए, क्विट कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई निकाल लेते हैं, और इस इक्वेशन को x की जगह पे 4 प्लस वाई इसमें लगाते हैं। तो देखिए 23 4 प्लस वाई माइनस 29y इज इक्वल्स टू में 98, मल्टीप्लाई करिए, एक 92 प्लस 23y माइनस 29y इज इक्वल्स टू 98, तो 23 ये बचेगा माइनस का 6y, 98 माइनस 92 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू हमारे पास -1 निकल के आएगा। वो हम यहाँ पे रख देते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे आंसर सही निकल कर आ रहे हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन में 23x की जगह पे 3 माइनस 29y की जगह पे माइनस का 1, हमारे पास आ जाना चाहिए 98। तो देखिए ये 69 होगा, ये प्लस का 29 होगा, इसको ऐड करिए, तो देखिए 98 इज इक्वल्स टू 98 हमारे पास निकल आया है यहाँ पे। तो हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए। अगर मैं यहाँ पे 23 का और यहाँ पे 29 का मल्टीप्लाई करता तो ये इक्वेशन हमारी
बहुत बड़ी हो जाती, हमें सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे होगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों, ये हमारा लास्ट पार्ट है फिफ्थ का और एक्सरसाइज का भी। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़ने पर चलिए जोड़ते हैं। देखिए 152x माइनस 378y माइनस, तो ऐड कर रहे हैं ये, लेकिन ये नेगेटिव साइन है, तो 378x प्लस 152y और माइनस 74 माइनस 604। तो चलिए ऐड करते हैं। देखिए ये इसमें ऐड करना है, माइनस करना पड़ेगा। 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, और यहाँ पे भी 2 आएगा, ये x। अब इसको इसके साथ करना है, तो देखिए ये भी माइनस का ही बचेगा। 8 में से 2 जाएगा तो 6, 7 में से 5 जाएगा 2, और 3 में से 1 जाएगा तो ये भी 2, यहाँ y। और इसको करते हैं 4 और 4 8, क्योंकि नेगेटिव है, दोनों ऐड होंगे, 7 और ये 6, ठीक है। देखिए 2 2 6, इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं हम, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 600 ये, और ये इससे करेक्ट 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 3, या x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस वाई, ये हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा, जिसे हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो चलिए शिफ्ट करते हैं, इसमें लगाते हैं हम। देखिए x की जगह पे हम लगाएंगे क्या, माइनस 3 प्लस वाई, माइनस 378y इज इक्वल्स टू माइनस का 74। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 और 15 3 जा 45, माइनस का 456 और 152 माइनस 378, यहाँ पे एक y और आएगा, माइनस 378y इज इक्वल्स टू 74। तो देखिए माइनस 456, ये माइनस करना पड़ेगा हमें। तो देखिए 8 में से 2 जाएगा 6, 7 में से 5 2, और 3 में से गया तो 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 74, या माइनस 226y इज इक्वल्स टू माइनस 74 प्लस 456। तो माइनस 226y इज इक्वल्स टू, देखिए 6 में से 4 जाएगा तो ऑब्वियस है 2 आएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 आएगा, और यहाँ बचेगा 3, तो ये इससे कैंसिल होगा। y इज इक्वल्स टू 382 अपॉन 226, ठीक है। तो एक बार आंसर देखते हैं इसका क्या आ रहा है। ये x प्लस वाई आ रहा है माइनस 226, ये दोनों ही नंबर नेगेटिव टर्म के आ रहे थे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है कि ये जो है ये x यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ हम माइनस लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी ये माइनस से माइनस भी कटेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू केवल 3 आएगा। तो x इज इक्वल्स टू होगा 3 माइनस वाई, तो यहाँ पे हमको 3 माइनस वाई करना पड़ेगा। तो 3 माइनस वाई ये हटाना पड़ेगा, 3 माइनस वाई करिए तो ये हटेगा, यहाँ पे होगा माइनस, और ये दोनों फिर यहाँ से ऐड होंगे। तो देखिए ऐड जब ये होंगे तो ये बनेंगे आपके 500, 8 और 2 10 की 0, हासिल 1 7 और 5, 530 माइनस का 530 आएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये माइनस होगा, तो जब ये माइनस होगा तो ये भी ऐड होगा, यहाँ पे 6 4 10 की 0, हासिल 1 7 13, ये भी आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 530,
और अपॉन में भी 530, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी कितना है बच्चों 530। तो देखिए क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1। इसको हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए 152x माइनस 378 इंटू 1 इज इक्वल्स टू में -74। 152x माइनस 378 इज इक्वल्स टू -74 या 152x इज इक्वल्स टू -74 प्लस 378, तो ये आएगा हमारे पास 306, ठीक है। 152x, तो x इज इक्वल्स टू 306 अपॉन 152, जो कि जाएगा करेक्ट यहाँ पे कितनी बार 152। तो हाँ ये जाएगा 152 से 306 कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स या 4 टाइम्स। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 152 माइनस 378, y की जगह पे 1 आ गया, ठीक है। 78 इधर जाएगा तो 8 में से 4 गया, हाँ 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, 4, और ये हमारा कटेगा करेक्ट 2 टाइम्स। तो x की जो वैल्यू है वो आएगी हमारी 2, ठीक है। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो, और मैथमेटिक्स है ना, ये सबके लिए एक जैसा ही है। गलतियाँ अगर टीचर से होंगी तो भी आंसर कहीं ना कहीं इम्पैक्टेबल होंगे, और बच्चे करेंगे तो भी आंसर्स कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। तो आज हमने अपना एक्सरसाइज 3.4 तक का काम क्लास 10th अलजेब्रा बीजगणित 2 चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 के साथ। तब तक जिन बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल अच्छा लग रहा है, हमारे समझाने के तरीके से आप संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ एक लाइक करिए और चैनल को शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ओके, थैंक यू।